हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि ई एल थॉर्नडाइक ने दिया था। तो आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से हर बार हर एक एग्जाम में, हर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि थॉर्नडाइक वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। जो थॉर्नडाइक थे वो एक अमेरिका अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये एक पशु वैज्ञानिक हैं। ये ही वाज एन एनिमल साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहला मतलब कि सीखने का सबसे पहला नियम इन्होंने ही कहा था। तो इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने का सबसे पहला नियम दिया था। ठीक है। और देखिए, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक इज कॉल्ड द फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। अब आइए हम इनके नियम के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है, जो उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के पीछे कोई न कोई उद्दीपक होता है। इस प्रकार एक उद्दीपक का विशेष अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। देखिए, मैं इसे समझाती हूँ। देखिए, ये जो थॉर्नडाइक है, ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी कि इनकी दो बुक बहुत ही फेमस थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, लेकिन उनमें से ये जो दो बुक के जो नेम है, ये हर बार क्वेश्चन में, हर बार एग्जाम में आते हैं। तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी दो बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना, अगर किसी का स्टिमुलस, ये है देखिए स्टिमुलस। ठीक है, अगर किसी की स्टिमुलस को हम बढ़ा देते हैं, तो उसकी अनुक्रिया, तो वह उसके उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ठीक है। और मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है, अगर हम उससे ये कहते हैं कि अगर आज तुम ये पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, या मैं तुम्हें बहुत बड़ा चॉकलेट दूंगा, तो मतलब ये सुनने के बाद वो जो बच्चा होता है, उसकी स्टिमुलस को बढ़ा दिया गया, तो वो रिस्पॉन्स करेगा एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस बच्चे को ये पता है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, तो इसलिए वो उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करेगा करेगा। ठीक है, तो इसे इसे बोलते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और जब वह रिस्पॉन्स करेगा, जब वो बार बार अनुक्रिया करता जाएगा, तो वह उस चीज से कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ पे एक छोटे से स्लाइड में मैं शॉर्ट में ही इसको समझा दी हूँ। अगर आप मतलब कि थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इस सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इनका प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। निवासी कहाँ के हैं? यूएसए के। इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर किया था, जो कि बिल्ली भूखी थी। इनका उद्दीपक क्या था? मांस। ठीक है। और उपनाम इनके प्रयास एवं एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति बार बार का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, और अधिगम का बंध सिद्धांत। देखिए, ये यहाँ पे जितने भी सिद्धांत हैं, जो आपके सामने मैं सर्कल कर रही हूँ, ये आपके हर बार टेट के एग्जाम में पूछे पूछे जाते हैं कि इस सिद्धांत को किसने दिया है। तो आप बोलेंगे थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक। तो ये सारे इनके सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के नियम कहे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के कुल 8 नियम दिए गए हैं। 3 मुख्य नियम हैं। देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या है? कार्य के करने के लिए तत्पर हो, जल्दी कर पाओगे। अभ्यास का नियम देखिए,
कोई कार्य करने से पहले अगर उसको बार बार पुनः मस्तिष्क में लाया जाए तो हमारा वो अभ्यास बनता है, तो उसे कहते हैं अभ्यास का नियम। संतोष का नियम क्या होता है? यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं संतोष का नियम। अब यहाँ पे है आपका 5, ये है आपका, देखिए ये 4th पॉइंट है, ये आपका है सहायक नियम। सहायक नियम में भी आपके ये आपके 5 पार्ट आते हैं आपके ये सहायक नियम में। मैं आगे इसको डिटेल में समझाती हूँ, आप इसे शॉर्ट में ही आप इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो जो इनका जो एक्सपेरिमेंट है हम उसको देखते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये है कि एक बिल्ली है, इसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें क्या ये समझाते हैं, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला ये है कि थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में, ठीक है, एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया है। ठीक है, बाहर एक मरी हुई मछली है जो कि बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर ही है, और जो पिंजरा है उसमें लीवर को फंसा दिया गया है। अगर वो पैर पड़ने पे गेट खुल जाता है तो बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो इसका भी सेम अर्थ है कि ये बिल्ली उस फिश को पाने के लिए बार बार अंदर कोशिशें करती रहती है, इधर पैर मारती है, इधर पैर मारती है, यहाँ पैर मारती है, यहाँ पैर मारती है, यहाँ पैर मारती है। हर जगह प्रयास करने के बाद अचानक इसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और ये गेट आराम से खुल जाता है, और इसे अपना भूख मतलब कि मिटाने के लिए, शांत करने के लिए वो मछली मिल जाती है। तो इसका ये अर्थ है कि हम अगर किसी भी काम को बार बार पुनः करते हैं तो वो चीज हमें मिल जाती है और उससे हम कुछ न कुछ सीख जाते हैं। तो यही है इनका